सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू वीडियो। और आज का रिव्यू वीडियो जो है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज कोई नई बाइक या कोई पुरानी बाइक का रिव्यू नहीं करने वाले। आज करने वाले ओनरशिप रिव्यू। किस चीज़ का? डोमिनार का। और डोमिनार का ओनरशिप रिव्यू ऐसा होने वाला है कि भाई ये 40,000 किलोमीटर्स इसके ओनर ने चला ली है। ब्लैक वाली जो खड़ी है मेरे पीछे, और रेड वाली तो आपको पता ही है मेरी है। तो डोमिनार का अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं आपको, तो डोमिनार लॉन्च हुई थी 2016 में। फर्स्ट जो इसको दिखाया गया था और एक्सपो में दिखाया गया था, तब थोड़ा सा अलग था। इसका नाम भी पल्सर वगैरह रखा गया था, बट उसके बाद ये चेंज होकर डोमिनार हो गया था। और ये मॉडल है 2018। और आज करेंगे इसका ओनरशिप रिव्यू। देखेंगे ओनर को क्या इसमें प्रोज लगते हैं, क्या कॉन्स लगते हैं, कितनी चला तो 40,000 लिया, बट उसमें क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या दिक्कतें नहीं आई, तो वो पूरा डिस्कस करते हैं। वीडियो में बने रहो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। हमारे साथ है भाई हरनीत, और हमारे व्यूअर्स को हाय बोल दे। और ये है ब्लैक वाली डोमिनार का ओनर, इसने चला लिए 40,000 किलोमीटर इस बाइक को। वैसे तो मैंने भी चला ली है 37,000, बट इसने ज़्यादा चला लिए। तो आज इससे पूछते हैं भाई कब ली थी बाइक? भाई मैंने 2018 अगस्त में ली थी। अगस्त में? और तब से मतलब कितना टाइम हो गया? 4 साल हो गए। 4 साल इस अगस्त में हो जाएंगे, हो गए ऑलमोस्ट। तो 40,000 चला लिया। और बाइक की कंडीशन आप देख सकते हो कैसी है। अब ये डेली रनिंग में है, इसलिए थोड़ी आपको साफ नहीं दिखेगी। हाँ, डेली रनिंग में मतलब ये यूज़ करते हैं। और देखो माइलेज कितनी देती है तकरीबन ये? माइलेज लगा लो यार, कम से कम 22 या 23 की माइलेज आती है, जहाँ तक मुझे लगता है। आ जाती है आराम से, मतलब ठीक है। चलाने के ऊपर मेन आपका कैसे आप चलाते हो बाइक, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी अगर बात करें कि कंडीशन एकदम भाई ने पूरी साफ रखी है, जबकि डेली रनिंग बाइक है। हाँ। और प्रोज की बात करें तो कुछ प्रोज मतलब जो पसंद आए बाइक में जब बाइक लेने गए थे, तो क्या थे वो? भाई प्रोज तो सबसे पहले लुक है इसकी। इस प्राइस सेगमेंट में जो लुक देती है ये बाइक, सबसे अच्छी लुक देती है। और तब मैंने जब ली थी एटलीस्ट 1.9 की ऑन रोड थी, 1.9 लाख की ऑन रोड थी। अब तो 2.6 की ऑन रोड पड़ रही है ये बाइक ऑलमोस्ट। हाँ, ये भी एक मेन बात है। 2018 मॉडल जब ये आया था, तो इसमें आप नोटिस करोगे तो USD फोक्स नहीं है, और अलॉय वगैरह भी येलो वो है, गोल्डन है। तो इसमें ये जो आया था मॉडल ये भी सेम है, और ये वाला जो मॉडल है ये भी सेम है। तो ये 2018 में जब आया था, इसका प्राइसिंग था 1.95 ऑन रोड। और अब जो प्राइसिंग आ रहा है नए वाले मॉडल्स का, वो 2.6 2.7 ऑन रोड आ रहा है। तो प्राइसिंग की अगर बात करें तो 80,000 70,000 75 ऐसा कुछ प्राइसिंग ऊपर से लग चुकी है, और ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी मेरे को लगता है कि अभी इतनी वर्थ नहीं थी जितने प्राइसेस बढ़ा दिए। बट ये है कि सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। एनीवेज, आगे शुरू करते हैं कि और क्या क्या बाइक में पसंद आया, जब बाइक लेने गए थे क्या क्या देखा। और एक इसकी सबसे बड़ी बात पावर, क्योंकि उस टाइम पे क्या था हमारे पास बाइक सेगमेंट्स क्या कौन कौन सी थी। एक बुलेट आपको 350 अवेलेबल थी इस प्राइस में, और एक डोमिनार मैंने इसलिए प्रेफर की, एक तो लुक्स और उसका पावर हमने, और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज तो इसकी है काफ़ी अच्छी है, जहाँ तक मैंने अभी तक चलाई है। ठीक है, तो 40,000 चला ली है। हाँ। कैसा रहा 40,000 का जो सफ़र था चलाने का, ये कैसा रहा ये बताओ? 40,000 का अच्छा रहा काफ़ी। कॉस्ट भी, मेंटेनेंस भी काफ़ी अंडर बजट रहती है इसकी। मतलब पार्ट्स वगैरह आसानी से मिल जाते हैं, और ओवर प्राइस नहीं होते। जैसे क्लच केबल वगैरह अगर कुछ भी चेंज करानी हो तो आराम से आपकी 1000 के अंडर में हो जाते हैं ये सारा चीज़ें। और अभी तक मेरे को आज तक बाइक में ऐसा कोई इशू नहीं आया कि मेरे को कि ये लगे कि बाइक मेरे को छोड़नी है, बस अपनी इसको चलाना। ये एक बड़ी बात है, कभी नहीं हुआ। ये तो ऑब्वियसली भाई कह ही सकते हैं, क्योंकि 40,000 से चला ही लिए, तो ये तो है ही। वरना जिनको छोड़नी होती है वो 7-8 हज़ार में भी बाइक को निकाल देते हैं। तो 4 साल में 40,000 किलोमीटर, मतलब साल का देखें तो 10,000 आपकी चल चुकी है। ठीक है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, डेली रनिंग भी आपकी, ट्रिप पर भी आप लेकर जाते हो इस बाइक को, तो डेली रनिंग में आप कितनी चल जाती है आपकी ये? डेली रनिंग में रोज़ के हिसाब से, अगर रोज़ तो मेरा 70-80 कभी कभी 100 किलोमीटर भी चल जाती है। हाँ, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर है तो साइट वगैरह पे आपको जाना होता है इस बाइक को लेके। ठीक है, और ये बताओ कि मतलब हीट वीट में कैसी है? गर्मियों, जैसे गर्मी आ गई है तो उसमें क्या सीन रहता है इसका? नहीं, आज तक ऐसा कुछ इशू तो आया नहीं कि मेरे को अनबियरेबल हो। कुछ कंफर्टेबल रहता है, इतना तो हीट कैर करेगी। 400 सीसी की बाइक है। ठीक, और 400 सीसी के हिसाब से मतलब जब बाइक ली थी, और जब ली थी तब तो ठीक है आपको लगा होगा पावर ज़्यादा है। ठीक है, अभी आप यूज्ड टू हो गए हो, इतनी सारी आपने चला ली है, तो तब से और आज तक में कितना अंतर आया है? बहुत ज़्यादा अंतर आया। पावर का तो बहुत ज़्यादा है। अब 400 सीसी में यूज्ड टू हो गया हूँ। ये 34 bhp ये देती है,
तो अब तो यूज़ टू हो गया हूँ, ये जिस तरह से मैं रेस देता हूँ इसकी जो भी है, अब यूज़ टू हो गया ये पावर मेरे को। अब मेरे को वही, मैं देखते हैं इसको अपग्रेड करेंगे कभी ना कभी। चलो अभी तो और चलेगी जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, एक और चीज़ पर आते हैं कि ट्रिप्स पर ये बाइक्स क्या होती हैं, 400 सीसी हो गई, 500 सीसी हो गई, लोग कहते हैं इनको लेंगे ट्रिप करने के लिए लेंगे। तो ट्रिप्स आपने कहाँ के कर चुके हैं इस पर आज तक? तो अभी तक जैसे आपने अनुज की वीडियो में देखा ही होगा, हम माना गए हैं, मनाली किया हमने, और 2-3 राइड्स और करी हैं हमने। तो ट्रिप्स पे भी आज तक ऐसा कोई इशू नहीं आया कि बाइक बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड है। हमने ऑफ रोड भी काफ़ी किया इस बाइक के साथ, काफ़ी ज़्यादा हमने हाइट्स पे भी लेके गए इस बाइक को, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें बाइक पे। और जैसे हाइट से मेरे को याद आया कि पहाड़ पे लेकर जा रहे हैं, जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, बाइक को भी चाहिए होती है, तो वैसा कभी लैग महसूस हुआ है कि हम रोहतांग पास चढ़ा रहे हैं, 13-14 हज़ार फीट चढ़ा रहे हैं, तो ये बिल्कुल लैग मार रही है, बिल्कुल वैसा कुछ नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, लैग कभी नहीं आया इस बाइक में। लैग कभी आता है जब आप बाइक को मेंटेन नहीं रखते, सबसे बड़ी बात ये है। मैंने हर बार इसकी सर्विस भी जो होती है टाइम टू टाइम सर्विस हुई है इस बाइक की, तभी हो सकता है कि आज तक मेरे को अच्छी पावर और ये जो इसका कंफर्ट है वो मुझे आज तक मिल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं 5 प्रोज बताने हैं इस बाइक के, मतलब अच्छी बातें बतानी है 5 जो आपको पसंद आई, मतलब ऐसे नकली नहीं बतानी, जो आपने 4 साल में नोटिस करी है और आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हैं जो इस बजट में आ रही है और इस बजट में आदमी को अगर एक बाइक चाहिए 400 सीसी की, वो ये बाइक आपको दे रही है, तो वो क्या चीज़ें हैं? तो स्टार्टिंग विद सबसे पहला तो हमारी लुक है। आप बाइक की लुक देख सकते हो, मार्केट में ऐसी लुक नहीं है जो मस्कुलर भी हो, हाइट वाइज भी अच्छी है बाइक, और ऐसी लुक कोई और बाइक में नहीं है अभी तक। और दूसरी बात है इसकी पावर जो इस प्राइस रेंज में दे रही है, 34 bhp दे रही है अब तो, लेकिन 35 और 36 bhp में अब तो 40 हो गई, 40 टॉर्क हो गया, 40 bhp हो गई, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा बाइक थी उस प्राइस रेंज में तब के टाइम पे। और थर्ड की बात करें हम, थर्ड है इसका जो हीटिंग, बाइक हीट नहीं करती कभी भी, इतने हैवी ट्रैफिक में भी बाइक रहती है, आपको पता है आजकल कितना ट्रैफिक रहता है, आज तक बाइक ने हीट नहीं किया कभी। और फोर्थ इसकी लाइट इसकी काफ़ी अच्छी है, हमने रात को भी काफ़ी राइड करी है, लाइट कभी ऐसा नहीं रहा कि बिल्कुल डिम है, अंधेरे में दिख नहीं रहा कुछ, लाइट इसकी काफ़ी अच्छी है। और फिफ्थ जो सबसे अच्छा प्रो कह सकते हो आप एक टाइप से, इसकी हैंडलिंग अच्छी है, हाई स्पीड पे भी हैंडल अच्छी तरह करती है बाइक। ये नहीं है कि आपको कभी लगेगी कि बाइक निकल गई साइड में या कुछ हो गया, आज तक ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ इस बाइक का। ठीक है, तो ये हो गई 5 अच्छी चीज़ें जो इस बाइक के बारे में हो गई। 5 तो अच्छी चीज़ें हो गई, ठीक है, वो तो हर ओनर कर ही देगा अपनी बाइक के बारे में क्योंकि पैसा खर्चा है, ठीक है। अब मेन जो दिल पे चुभती है वो चीज़ें हैं कि भाई 5 बुरी चीज़ बतानी है जो 4 साल में नोटिस करी है या 40,000 किलोमीटर चलाकर नोटिस करी है, जो आपको लगता है इस बाइक में होनी चाहिए और जो आपने कोशिश भी करी है कि चीज़ में अगर एक्सटर्नली या जुगाड़ से कोई ठीक करवा सकूँ तो वो हो जाए, तो वो 5 चीज़ें क्या है? तो उन 5 में से सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी ब्रेकिंग इस बाइक की इतनी मतलब पैथेटिक आप कह सकते हो कि बाइक अगर आपकी ABS पे है, बाइक रुकती नहीं है बाइक। अगर आपने कॉर्नर्स पे जबकि टर्न कर रहे हो, हाई स्पीड में बाइक है आपकी, आपने कभी भी ब्रेकिंग करी है उसमें ब्रेक नहीं चलेगी इसकी, और कभी पोर्ट होल वगैरह कुछ भी आ जाए, हवा में बाइक होती है, बिल्कुल बाइक नहीं रुकती। 3 बारी तो मेरे साथ हुआ कि बाइक रुकते रुकते मैं बचा हूँ, मतलब लगती बाइक बची है मेरी। ये तो एक मैं बीच में भी इंटरप्ट करूँगा, सॉरी उसके लिए, बट ये एक चीज़ है कि मैं भी यार ऑब्वियसली सेम मॉडल चला रहा हूँ, सेम ईयर का चला रहा हूँ, 2 महीने बाद की खरीदी हुई है मेरी, बट ये चीज़ इस बाइक में है कि मतलब एक तो क्या है, स्विचेबल ABS नहीं है, ये सबसे बड़ा मेरे को वो लगता है। इन बात तो ये अब वाली में नहीं आ रहा, उस टाइम का फिर एक बारी को मैं कह सकता हूँ 2018 में बाइक्स में ABS लाना ही बहुत बड़ी बात हो रही थी, वो जो इस बजट में बाइक्स आ रही थी तो उसके लिए, कंपनियों के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मतलब ब्रेकिंग जो आप कह सकते हो, ब्रेकिंग इसकी इंप्रूव कर सकते थे, पीछे की ब्रेकिंग तो एकदम ही बिल्कुल गई भी थी है, जो कंपनी में भी अगर आप पूछोगे ब्रेकिंग का ठीक कर सके तो कंपनी बोलेगी भाई पीछे की ब्रेक तो सिर्फ इशारे के लिए होती है, मेन आपको आगे यूज़ करनी है। बट 60-40 का रेशो आप लेके चल सकते हो, 40 भी वो लग जाए ना तो आपकी बहुत बड़ी बात है। आगे शुरू करते हैं, ब्रेकिंग को साइड रखते हैं, ये तो हमें पता चल गया, आगे और क्या चीज़ें हैं? और आगे है इसका वाइब्रेशन तो बहुत ज़्यादा है इस बाइक में। आप अभी मतलब अगर आपके पास है बाइक, आपको पता होगा कितनी वाइब्रेशन ये बाइक देती है। अभी के टाइम पे मेरे को स्टार्टिंग से वाइब्रेशन इसमें फील होने लगी है, जबकि इतनी लोड करा लिया फ्रंट पे भी, अब नकल गार्ड्स वगैरह भी काफ़ी वाइब्रेट करने लग गए इसके। और थर्ड है इसका हैंडल बार की, मेरे हाइट के हिसाब से हाइट काफ़ी कम है,
जो कि कंपनी नहीं देती, वो आफ्टर मार्केट आप करा सकते हो, लेकिन कंपनी को भी देखना चाहिए, थोड़ी सी हाइट होनी चाहिए इस हैंडल बार में मेरे हिसाब से। अगर देखें, क्योंकि लोग कहेंगे कि यार बुलेट भी वाइब्रेट हो रही है, फिर हम ये बाइक क्यों ले जब हमें वाइब्रेशन है नहीं है, तो उन दोनों की वाइब्रेशन की डेफिनेशन अलग कहाँ हो रही है? बुलेट में आप अगर आप वाइब्रेशन देखोगे, बुलेट की वाइब्रेशन काफ़ी अलग है इसमें आपको पावर वाली वाइब्रेशन, मतलब हैंडल बार आपको रिजिड लगेगा, उसका हैंडल बार अगर आप चलाओगे बाइक वो चलाओगे हाई स्पीड पे, अगर आप हैंडल छोड़ भी देते हैं वो आपको दिखेगा, शेकीनेस से पता चल जाएगा कि कितनी अनस्टेबल बाइक है वो। उसमें ये चीज़ काफ़ी अच्छी है डोमिनार में कि शेक नहीं होती बाइक कभी। वाइब्रेशन है ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन उसके साथ ये अलग टाइप की वाइब्रेशन है, मतलब जैसे आपका, हाँ बुलेट में आपका क्या होता है, बुलेट में जो वाइब्रेशन होती है, हम जो भी बोल रहे हो उसको आप, वो आपको भी आपके बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो रही है, तो आप भी पूरे हिल रहे होते हो बाइक के साथ। बट इसमें जो वाइब्रेशन है वो पावर वाली होती है, जब आप 4000-5000 आरपीएम से ऊपर लेके जाते हो तब वो आपको महसूस होने लगती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए। बाकी मैं देख रहा हूँ मॉडिफिकेशन बहुत सारी करा रखी है, और मॉडिफिकेशन पे आए तो मेन जो मॉडिफिकेशन है वही मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा लोड नहीं कर रखी। तो मेन मॉडिफिकेशन जो हैं वो बताओ क्या क्या कर रखी है? तो सबसे ज़्यादा मेन है हमारे टायर्स। तो इसमें मैंने टिम्सन्स के टायर लगवाए थे, ऑलमोस्ट 21,000 चल गए हैं टायर्स, और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रिप वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं इसके टायर्स। तो सबसे बड़ा मेन इन्वेस्टमेंट तो मेरा टायर्स में ही रहा है। ऑलमोस्ट 12,000 के मैंने तब टायर लिए थे, अब तो काफ़ी प्राइस इंक्रीज़ हो गया, लेकिन टायर्स वर्थ है इस बाइक के हिसाब से, क्योंकि मैंने आज तक इस बाइक को इतनी ऑफ रोड पर लेके गया हूँ, आज तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं मेरे को इस बाइक में। और दूसरा तो बाकी हमारी प्रोटेक्शन से है, जो जाना की आते हैं नॉर्मल प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं, और ऐसा हमारी विंडशील्ड लगाई है, और कुछ ज़्यादा मेन है नहीं इसके अंदर। हमने बेसिक मॉडिफिकेशन कराया हुआ है, जो डेली यूज़ के पर्पज़ के हिसाब से कोई पुलिस वाला भी तंग ना करे, और नॉर्मल मेरी बाइक भी हर रोज़ चलती रहे। तो मेन जो अगर मैं मॉडिफिकेशन की बात करूँ, मेरे को जो दिख रही है, एक हो गई है आपकी विंडशील्ड, एक हो गई है नीचे टायर, एक यहाँ पे फॉग लाइट लगवा रखी है, और ऑब्वियसली विंडशील्ड लगवाई है तो नंबर प्लेट कर रखी है नीचे यहाँ पे, और एक हो गया इनका क्रैश गार्ड, टायर पीछे के ऑब्वियसली वापस से टिम्सन, और सीट का भी कुछ करा रखा है। सीट में नॉर्मल फॉर्मिंग करवाई है, भरवा रखी है उसमें थोड़ी सी। अब लेकिन ये मैं अनु जैसी सीट बनवाने की सोच रहा हूँ, काफ़ी अनकंफर्टेबल सीट है इसकी। सीट तो है, सीट की अगर बात करना, सीट भाई बहुत हार्ड है, और ये इसको भी महसूस हुई होगी क्योंकि इन्होंने चलाई है। हाँ, पहले तो मैंने मॉडिफाई कराई थी, फिर इन्होंने कराई थी, बट इन्होंने भी थोड़ा सा भरवा लिया था, बट उससे इतना अफेक्ट नहीं हुआ जहाँ तक मैं। तो इन टायर्स की मैंने हाइट इंक्रीज़ कराई है, उससे क्या हुआ है, उससे मेन क्या हुआ है, हमारा टायर बाइक की हाइट इंक्रीज़ हो गई है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है बाइक की, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़ गई है। और जब हमारी प्रोज की बात हो रही है, सबसे बड़ा एक मेन प्रो है इसका ये कन्वर्टर। ये जब भी नीचे आता है, कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह कुछ भी ज़्यादा हाइट होती है, सीधा कन्वर्टर लगता है नीचे ज़मीन पे। सबसे बड़ा प्रो तो ये है इस बाइक में। मेन ऑफ रोडिंग भी काफ़ी करी है मैंने इस बाइक पे, तो ऑफ रोड भी काफ़ी आप कर सकते हो, काफ़ी टेरेन्स पे हम लेके गए हैं इसको, तो मेरी तरफ से गुड टू गो बाइक है ये। तो ये तो ओनरशिप रिव्यू इस बाइक का 40,000 किलोमीटर का डोमिनार 2018 मॉडल। तो अगर आपको लेनी है आप ले सकते हो, गुड टू गो बाइक है। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, खुद चला रहा हूँ बाइक को, और ये भी हरनीत भी चला ही रहे। और आपको अगर देखना है कि किस टेरेन पे हमने चला रखी है बाइक, तो मेरे चैनल पे सारे वीडियोस डले हुए हैं, और मॉडिफिकेशन के भी सारे वीडियोस डले हुए हैं। आपको जो भी कराने हैं आप करा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, और बताना ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको चाहिए ऐसी वीडियोज़ और, तो कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो में इतना ही था। चैनल पे नए हो तो कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो में क्या पसंद आया, क्या बुरा लगा, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अपना फीडबैक, आप अगर डोमिनार ओनर हो पहले से, या आप नए बनना चाहते हो, तो आप बता देना क्या सीन है। और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो कर लो। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे आ रही है, फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।